आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, उचित उपवास के दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। आपने पिछले प्रचार को सुनकर कोशिश की होगी जो बातें प्रभु ने आप तक पहुंचाई है उन बातों के अनुसार चलने की। अगर आप समझ पाए हैं उपवास का मतलब क्या है या क्यों आपको उपवास करना चाहिए, तो आज के बाद आप कभी भी परमेश्वर के अजीजों प्रभु को मनाने के लिए या अपनी जिद पूरी करने के लिए या खुद को आत्मिक दिखाने के लिए उपवास नहीं करेंगे। जैसे कि हमने पिछले भाग में प्रभु यीशु मसीह के जीवन शैली से सीखा, प्रभु यीशु मसीह के शिक्षा से हमने ये सीखा कि प्रभु यीशु मसीह ने उपवास को व्यक्तिगत निर्णय कहा है। प्रभु यीशु मसीह ने उपवास करने वाले को सलाह दिया है कि तू ओपनली लोगों के सामने जाकर ये मत बोल कि मैंने उपवास किया है, क्योंकि जो उपवास है वो गुप्त में किया जाता है ताकि पिता जो तुझे गुप्त में देखता है वो तुझे आशीष देगा। हालेलुया। सो उपवास करना प्रभु को मनाना नहीं है, उपवास करना अपनी जिद पूरी करना नहीं है, उपवास करना परमेश्वर के अजीजों खुद को आत्मिक दिखाना भी नहीं है। तो उपवास का मतलब क्या है फिर? अगेन एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, मुझे क्यों अपने जीव को दुख देना चाहिए, या मुझे क्यों अपने शरीर को दुख देना चाहिए, या क्यों मैं अपने लालसाओं को जो मेरे मुंह की या मेरे जीव की लालसाएं हैं उनको मैं त्याग कर अपने आप को मैं अलग करूं? क्यों करना चाहिए ऐसा? प्रभु यीशु मसीह ने क्यों उपवास किया हमने सुना था पिछले भाग में। अगर आपने नहीं सुना है तो जरूर जाइए, आपके जिंदगी में एक बहुत बड़ा चेंजेस लाएगा प्रभु का वचन। प्रभु अपने वचन के जरिए बात करते हैं और प्रभु ने बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया है कि प्रभु यीशु मसीह का उपवास करने का कारण क्या था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को उपवास करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्यों उपवास किया? क्यों किया परमेश्वर के अजीजों? क्योंकि वो शरीर में थे। हालेलुया। अगर आप आज ये कहते हैं कि मुझे उपवास करना क्यों जरूरी है, क्यों मुझे उपवास करना चाहिए, मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु के वचन के अनुसार आप शरीर में है, इसीलिए आपको उपवास करने की जरूरत है। हालेलुया। अगर आप उपवास नहीं करते हैं, अगर आप फास्टिंग नहीं करते हैं, आप अपने शरीर को नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। 110% गारंटी के साथ बोल रहा हूं, नहीं कर पाएंगे आप अपने शारीरिक अभिलाषाओं को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। बहुत से लोग कहते हैं प्रभु मेरी सहायता कीजिए, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। प्रभु सहायता करना चाहते हैं, लेकिन इंस्ट्रक्शन दिया गया है, समझाया गया है, बताया गया है, रास्ता दिखाया गया है। अगर हम सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, तो हम कैसे जयवंत जीवन जी पाएंगे? आप बोलिए परमेश्वर के अजीजों, क्या ये संभव है? सिर्फ प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना करते रहे, प्रभु सहायता कीजिए, प्रभु सहायता कीजिए, प्रभु सहायता कीजिए। प्रभु कैसे सहायता करता है आपकी? कैसे सहायता करता है परमेश्वर के अजीजों? आपको रास्ता दिखाता है, आपको समझाता है, अपना वचन देता है। अगर हम तैयार नहीं है प्रभु के वचन को समझने के लिए, तो हम कैसे निकलेंगे उस चीज से बाहर? आपके शरीर की अभिलाषाओं को अगर आपने जीतना है, उपवास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके जीवन में। अगर आप उपवास करते हैं तो आप शरीर के गतिविधियों को आप समझ पाएंगे कि आपका शरीर चाहता क्या है। अगर आप अपने शरीर को खाना देते रहेंगे तो परमेश्वर के अजीज आपका शरीर सही तरीके से काम करेगा। लेकिन अगर आप कुछ समय के लिए अपने शरीर को खाना नहीं देंगे, वही जो अभिलाषा है वो कमजोर पड़ती जाएगी, फिर आपका शरीर आप पर हावी नहीं हो पाएगा, बल्कि पवित्र आत्मा आप पर हावी हो पाएगा। आप समझ रहे इस बात को? पवित्र आत्मा को अगर आपने मौका देना है तो शरीर के अभिलाषाओं को क्या करना पड़ेगा? दबाना पड़ेगा। अपने आत्मा को अगर आपने मजबूत करना है तो शरीर के अभिलाषाओं को क्या करना पड़ेगा? मारना पड़ेगा, जिसके बारे में नए नियम में बार बार जिक्र किया गया है। लेकिन क्या आप समझ पा रहे हैं क्यों नए नियम में ज्यादातर शरीर को टारगेट किया जा रहा है?
क्यों शरीर के अभिलाषाओं को टारगेट किया जा रहा है? क्यों रोमियो 12 उसके 1 में लिखा है कि अपने अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भापता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आप में से बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे सेवा करना है, मुझे सेवा करना है। अगर आप आत्मिक सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो बाकी आप क्या सेवा करेंगे? आप अगर आत्मिक सेवा नहीं कर पा रहे हैं, जो आप अपने शरीर को जीवित और भापता हुआ बलिदान करके परमेश्वर के अजीजों चढ़ाते, परमेश्वर के सम्मुख पवित्र करके चढ़ाते हैं, अगर वही सेवा अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो बाकी आप क्या सेवा करेंगे? मुझे बताइए, क्या आप सेवा करेंगे परमेश्वर के अजीजों? क्या प्रचार करने का मतलब सेवा करना है? क्या वर्शिप करने का मतलब सेवा करना है? आपकी आत्मिक सेवा सबसे पहले आप अपने शरीर से करते हैं। आप समझिए इस बात को। अपने शरीरों को परमेश्वर के अजीजों वश में करते हुए करते हैं। अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भापता हुआ बलिदान करके जब आप परमेश्वर के हजूरी में चढ़ाते हैं, आपकी आत्मिक सेवा वहां से शुरू होती है। आपके जीवन की सेवकाई वहां से शुरू होती है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले खुद पे काम करना पड़ेगा। और फास्टिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है परमेश्वर के अजीजों। मैंने बड़े नजदीक से समझा है इस बात को। पवित्र आत्मा पाने के लिए फास्टिंग मत कीजिए। प्रभु ने ऑलरेडी आपके लिए उपाय किया है। ऑलरेडी प्रभु ने आपके लिए प्लान बनाया है। अन्य भाषा पाने के लिए उपवास मत कीजिए। कुछ मांगने के लिए प्रभु से, परमेश्वर के अजीजों, आपको उपवास करने की जरूरत नहीं है। समझिए इस बात को। कुछ पाने के लिए उपवास करने की जरूरत नहीं है। उपवास हम कब करते हैं? जब हमें अपने आप को नम्र बनाना होता है, दीन बनाना होता है, प्रभु के पास जाना होता है, समय बिताना होता है। फास्टिंग हम किसी दबाव पर ना करें, किसी को दिखाने के लिए ना करें, प्रभु को मनाने के लिए ना करें, अपनी जीत को पूरा करने के लिए ना करें, बल्कि फास्टिंग का जो असली रहस्य है, जो मीनिंग है, उस मीनिंग को आप अपने जीवन में पूरा होने दीजिए। आज मैं पुराने नियम से बहुत सुंदर बात आपके बीच में रखना चाहता हूं। यशाया हम 58:1 से लेकर जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे एक ऐसे उपवास के बारे में लिखा है जो लोग करते हैं और जिसे प्रभु नहीं चाहता है। प्रभु क्या पसंद कर रहा है आप जिस उपवास को आप कर रहे हैं? मैंने बहुत से लोगों को देखा है, उपवास में वो गाड़ी साफ करते हैं, उपवास में वो घर सफाई करते हैं। किस टाइप का उपवास कर रहे हैं आप? क्यों कर रहे हैं आप? आपने खाना नहीं बनाया घर सफाई करने के लिए? खाना नहीं बनाया आपने या खाना नहीं खाया गाड़ी सफाई करने के लिए? बहुत से लोग उपवास में बाकी काम निपटा लेते कि चलो खाना नहीं बन रहा है, खाना खाना नहीं है, बाकी काम कर लेते। लेकिन प्रभु के वचन में तो ऐसा नहीं है कि जब तू उपवास करे तब तू सारा काम काज कर। इस तरीके का फास्टिंग रखने के लिए प्रभु ने नहीं बोला है। और इस प्रकार के उपवास से प्रभु खुश नहीं हो रहा है। प्रभु जानता आपका इंटेंशन क्या है। आप ये बताना चाह रहे हैं कि मैं तो 1 हफ्ते के फास्टिंग में हूँ, मैं तो बहुत पवित्र हूँ, देखो मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। आप अपने बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें गढ़ना चाहते हैं, लेकिन प्रभु जान रहा है कि आपने उपवास क्यों किया है। आप उपवास के दिन अपने सारे पेंडिंग काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं आप। परमेश्वर के अजीजों, आपने उपवास में प्रभु को इंपॉर्टेंस नहीं दिया है, बल्कि आप उपवास में क्या कर रहे हैं? अपने सारे पेंडिंग काम कर रहे हैं कि चलो खाना नहीं बन रहा है, खाना खाना नहीं है, बनाने का खाने का झंझट नहीं है, चलो बाकी काम कर लेते हैं। इसलिए फास्टिंग मत कीजिए, इसलिए फास्टिंग मत कीजिए। कुछ भी प्रतिफल नहीं मिलेगा आपको, कुछ भी नहीं मिलेगा। जो आप मांग रहे वो भी नहीं मिलेगा, जो शायद प्रभु देना चाहता है वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका इंटेंशन सही नहीं है उपवास को लेकर। आपका इंटेंशन सही नहीं है उपवास को लेकर। समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मैं यशाया 58 अध्याय मैं 1 आयत से पढ़ना चाहता हूं, सुनिएगा। गला खोल कर पुकार, कुछ न रख छोड़, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर। मेरी प्रजा को उसका अपराध और याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। वे प्रतिदिन मेरे पास आते हैं, मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वह कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने सुधि नहीं ली। कई बार आप भी बोलते होंगे, प्रभु मैंने 3 दिन का उपवास किया, आपने मेरी सुधि नहीं ली। प्रभु मैंने 1 हफ्ते का फास्टिंग किया, आपने मेरी सुधि नहीं ली। परमेश्वर के अजीजों, प्रभु कहना चाहता है, कुछ सुनिएगा,
सुनिएगा, वह कहते हैं कि क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा, तूने सुध ही नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो। ये उस समय भी था और ये अभी भी है। उपवास के दिन आप अपनी इच्छा पूरी करते हैं, ना कि परमेश्वर की इच्छा। उपवास में हमें परमेश्वर की इच्छा को खोजना चाहिए, ना कि अपनी इच्छा। लेकिन यहाँ पे अब उपवास में हम क्या करने लगे हैं? अपनी इच्छा पूरी करने लगे हैं। कोई गाड़ी धो रहा है, कोई घर साफ कर रहा है, कोई बाकी पेंडिंग काम कर रहा है। जैसे कि परमेश्वर के अजीज, मैंने आपको बताया था, जो 3 दिन का उपवास हमने किया, उस 3 दिन में मैंने ना ही वीडियो बनाया, ना ही यूट्यूब में अपलोड किया, कुछ भी नहीं किया। मैंने सारे काम हमने बंद कर दिए, फोन हमने ऑफ कर दिया, हमने फोन यूज नहीं किया। टोटली हमने प्रभु को टाइम दिया है, टोटली प्रभु को टाइम दिया है। वचन पढ़ने पर, प्रार्थना करने पर, आराधना करने पर हमने समय दिया है। परमेश्वर के अजीजों, आपको समझना पड़ेगा, उपवास करने का मतलब प्रभु को समय देना है, परमेश्वर की इच्छा को जानना है, ना कि अपनी इच्छा पूरी करनी। अगर हम अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं तो ऐसे उपवास से कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। परमेश्वर के अजीजों, आगे प्रभु के वचन में क्या लिखा है सुनिएगा। ओके, और अपने सेवक से कठिन काम कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घुसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देगी। जैसा उपवास हम कर रहे हैं, हमारी प्रार्थनाएं सुनाई नहीं देगी। परमेश्वर के अजीजों, हमारी प्रार्थनाएं प्रभु नहीं सुनेगा इस तरीके के उपवास को। अगर हम कर रहे हैं, हम अगर प्रभु को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम प्रभु को, परमेश्वर के अजीजों, घूस देने की कोशिश कर रहे हैं, ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रभु देखो मैं फास्टिंग रख रहा हूँ, मैं फास्टिंग कर रहा हूँ, प्रभु मेरी बात मान लो, इस तरीके का उपवास कार्यरत नहीं है, कुछ भी फायदा नहीं होगा। परमेश्वर के अजीजों, जिद पूरा करते हुए आप फास्टिंग कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। आप अपनी जिद पूरी कर रहे हैं, आपका जो काम है उस काम को आपने करना है फास्टिंग के दिन, ना कि आप फास्टिंग में सब कुछ छोड़कर आप प्रभु के पास बैठे हुए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सुबह से लेकर शाम तक आप प्रार्थना करते रहिए, दैट इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है। आपको टाइम चाहिए, आपको वचन पढ़ने के लिए टाइम चाहिए, वर्शिप करने के लिए टाइम चाहिए, परमेश्वर के अजीजों फ्रेश अप होने के लिए टाइम चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सुबह से लेकर शाम तक बैठकर प्रार्थना करते रहिए, लेकिन प्रायोरिटी क्या है? फास्टिंग में प्रायोरिटी क्या है? क्या आप कुछ दिन के लिए फोन नहीं छोड़ सकते? कुछ दिन के लिए अपना काम नहीं छोड़ सकते आप? अगर वो स्वर्ग छोड़ सकता है हमारे लिए, तो क्या हम परमेश्वर के लिए कुछ समय के लिए अपने चीजों को हम त्याग नहीं सकते हैं? जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए या आपके लिए, क्या उन चीजों को हम त्याग नहीं सकते हैं? क्या समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप उपवास कर रहे हैं और अगर आपका उपवास परमेश्वर के अजीजों आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक जरिया बन रहा है आपके जीवन में, तो प्रभु इस तरीके का फास्टिंग नहीं चाहता है। तो प्रभु किस प्रकार का उपवास चाहता है, इसके बारे में भी यशाया 58 अध्याय उसके 6 आयत से जिक्र किया गया है। सुनिएगा क्या लिखा है। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, वो क्या ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वो ये नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना? क्या वाकई में आज हमारा उपवास ऐसा है? हम क्या चाहते हैं? मैं फास्टिंग अरे नहीं, फास्टिंग। हम यही बोलते रहते हैं, फास्टिंग में, मैं फास्टिंग में, ना कि परमेश्वर के अजीजों हम ऐसा कुछ कर रहे हैं काम। आप अपने उपवास में क्या किसी भूखे को रोटी खिलाते हैं? क्या कभी खिलाया है? क्या कभी कलीसिया में ये सिखाया जाता है आपको? क्या बोला जाता है? नहीं बोला जाता। क्यों? क्योंकि लोग इसे प्रैक्टिकली एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। कलीसिया के अंदर आप बुला लीजिए लोगों को, चीख चीख कर प्रार्थना करेंगे, ठीक है, आराधना करेंगे, वर्शिप करेंगे 1 घंटे 2 घंटे के लिए, खत्म।
अपने काम में लौट जाते हैं और शाम को 7-8 बजे खाना खा लेंगे या 5 बजे खाना खा लेंगे, फास्टिंग खत्म, फिनिश। जबकि मैंने लोगों को सिखाया तब भी लोग नहीं करना चाहते, नहीं करते लोग। प्रैक्टिकल लोग होना ही नहीं चाहते। आज के टाइम में कोई भी विश्वासी प्रैक्टिकल नहीं होना चाहता है, देने के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। Nobody wants to give, nobody wants to give। एक वीडियो हमने बनाया परमेश्वर के अजीजों, हम कुछ जरूरतमंद बच्चों तक हम गए। कितने लोगों ने उस वीडियो को देखा, कितने लोगों ने शेयर किया। अगर उसी जगह में लड़ने झगड़ने वाला वीडियो मैंने बनाया होता, अपलोड किया होता, कितने लाइक, कितने शेयर, कितने व्यूज उसमें होते। आज लोग प्रैक्टिकल नहीं है, लोगों को पसंद नहीं है, किसी को मदद करना लोगों को पसंद नहीं है। लेकिन उसी जगह में किसी को क्रिटिसाइज करना हो, लोगों को बहुत मजा आता है। इस तरीके के वीडियो को देखकर मजा आता है लोग, ठीक है। उसने उसके बारे में क्या बोल दिया, उसने उसके पति के बारे में क्या बोल दिया, उसने उसके बेटे के बारे में क्या बोल दिया। कितने व्यूज है यूट्यूब में, देखिए जरा आप। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे जांचिए, अगर मैं सच बोल रहा हूं यूट्यूब में सर्च कीजिए। इस तरीके के क्रिटिसाइज करने वाले वीडियोस को देखिए, विवादित वीडियोस को देखिए। एक पास्टर दूसरे पास्टर को क्या बोलता है, दूसरा पास्टर तीसरे पास्टर को क्या बोलता है, हजारों में व्यूज होंगे। लेकिन जो वीडियो हमने बनाया हमारे सेवकाई के माध्यम से, परमेश्वर के अजीजों, जो भी हमने मदद पहुंचाया है बच्चों तक, मैंने क्या लिखा था, इस वीडियो को देखकर किसी की आप मदद कीजिए, किसी को आप मदद कर सकते। मतलब अगर आप उस वीडियो को देखते हैं, उससे जो भी रेवेन्यू आएगा, ठीक है, जो भी कमाई होगी यूट्यूब में, हम अगले वीडियो में उसको लगाएंगे, उस पैसे को लगाएंगे और बड़ा हम करेंगे, ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे। लेकिन 300 व्यूज में सिमट गया है वो वीडियो। 300 व्यूज में यूट्यूब 10 रुपए भी नहीं देता है, 20 रुपए भी नहीं देता है। सही बोल रहा हूं मैं? 300 व्यूज में यूट्यूब कुछ नहीं देता है। 1000 व्यूज से नीचे यूट्यूब में कुछ नहीं मिलता। 1000 व्यूज में लगा लीजिए आप 100-200 रुपए मिलता होगा। 1000 व्यूज का 100-200 रुपए। तो आप खुद सोचिए, आप जब किसी एक वीडियो को देखते हैं, अगर उस वीडियो में मिलियंस व्यूज पहुंच जाता है, आप शेयर करते हैं, दूसरों को बोलते हैं देखने के लिए, तो उसमें आप शायद 15-20 हजार, 40 हजार रुपए कमाई होती है। वो पैसा हम आने वाले वीडियोस में लगा सकते हैं और भी बच्चों को मदद करने के लिए लगा सकते हैं। मैंने आपको ये तो नहीं बोला कि आप आगे आइए कुछ मदद कीजिए। मैंने बोला आपको, किसी को बोला मैंने? किसी को नहीं बोला। मैंने क्या बोला, उस वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए। अगर आप उस वीडियो को पूरा देखेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, तो बहुत लोगों तक वीडियो पहुंचेगा और जितना ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा। ठीक है, 10 लाख व्यूज आ गया, 20 लाख व्यूज आ गया, 30 लाख व्यूज आ गया। अगर ऐसा होता है तो पैसा मिलेगा और पैसा मिलेगा तो हम और बच्चों तक पहुंच पाएंगे। आप समझ रहे इस बात को? लेकिन कितने लोगों ने शेयर किया आप में से? कितने लोगों ने सीरियसली लिया है? मुझे पता है आपने देखा होगा, लेकिन आपने सीरियसली नहीं लिया और बहुत से लोगों ने तो शेयर भी नहीं किया होगा। मैंने पर्सनली बहुत से लोगों को भेजा, व्हाट्सएप में भेजा, इसलिए 300 व्यूज तक भी आया। अगर मैंने नहीं भेजा होता तो 150 व्यूज में ही सिमट जाता, क्योंकि मैंने किसी को बुरा नहीं बोला है, किसी पास्टर का नाम नहीं लिया है, इसलिए व्यूज नहीं आता है। इन दिनों में व्यूज किन वीडियोस में आते हैं? अगर आप किसी को बोल रहे हैं, देखो वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, बहुत सारे व्यूज आते हैं, लेकिन मदद करने वाले वीडियोस में व्यूज नहीं आते हैं। हम किस प्रकार के मसीही समाज बनते जा रहे हैं परमेश्वर के अजीजों? जबकि पुराने नियम और नए नियम दोनों ही जगह में मदद के बारे में लिखा हुआ है। 2 तो तुम्हें दिया जाएगा, नए नियम में लिखा है। पुराने नियम में क्या लिखा है? उपवास में अगर हम भूखों की सुधि लेते हैं, जिनके पास वस्त्र नहीं है, जो वस्त्रहीन है, उन्हें कपड़ा पहनाते हैं, तो प्रभु खुश होते हैं इस उपवास से। हमें क्या लगता है कि चलो 24 घंटे अंदर ही बैठकर प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो, प्रभु खुश है। जबकि सारी बातें लिखी हुई है, लेकिन इस काम को हम करना नहीं चाहते, प्रैक्टिकल हम होना नहीं चाहते। परमेश्वर के अजीजों, मैंने आप में से किसी को नहीं बोला कि आइए हाथ बढ़ाइए, आगे आइए हाथ बढ़ाइए। उस वीडियो को बनाने के लिए हमने किसी को नहीं बोला। मेरे एक प्रिय मित्र है, उन्होंने कहा कि मैं रिफ्रेशमेंट के लिए देना चाहता हूं। उन्होंने अपने आप कहा। हमने कहा कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन उन्होंने कहा मैं करना चाहता हूं, प्लीज मुझे मौका दीजिए। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, वो जानते हैं हम किस स्ट्रगल में चल रहे हैं अभी,
और वो ये कह रहे थे कि आप इतने स्ट्रगल में भी एक ऐसा स्टेप आप ले रहे हैं, ये आपका एक बहुत बड़ा दिल है लोगों को मदद करने के लिए। तो मैं भी आना चाहता हूँ, मैं भी योगदान करना चाहता हूँ। परमेश्वर के अजीजों, किसी को नहीं पता था कि हम ऐसा करने जा रहे हैं। हाँ, मैंने शायद 1-2 लोगों को मैंने बताया था जो क्लोजेस्ट थे, लेकिन परमेश्वर के अजीजों, लोग आगे नहीं आने पर भी हमने छोटा सा शुरुआत किया है। मैं जानता हूँ जिस परमेश्वर ने हमें विजन दिया है, जिस विजन को लेकर हम चल रहे हैं, वो पूरा होगा। और हम जो बातें प्रभु के वचन में लिखी है, उन बातों को पूरा करेंगे। हालेलुया। बेशक कोई साथ आए या ना आए। उस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोगों ने हाथ बढ़ाया, कुछ लोगों ने परमेश्वर के अजीजों ऐसे बच्चों के लिए हाथ बढ़ाया है। मैं उन्हें अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन वो सिर्फ 3 से 4 लोग थे, सिर्फ 3 से 4 लोग। अगर 100 लोग भी इस चैनल के लिए खड़े होते हैं, परमेश्वर के अजीजों, 100 लोग, सिर्फ 100 लोग, हम हर महीने करीबन 30 से 40 बच्चों तक पहुंच पाएंगे। 30 से 40 बच्चों तक हर महीने, और उन्हें बेहतर चीजें हम दे पाएंगे, बेहतर मदद उनकी कर पाएंगे। आपको क्या लगता है परमेश्वर के अजीजों, आप जिस घर के अंदर रह रहे हैं, आप जिस माहौल में रह रहे हैं, क्या सब आपकी तरह है? नहीं। हमने ऐसे ऐसे हालात में लोगों को देखा है जिन तक मदद पहुंचना जरूरी है। हाँ, अगर आप आते हैं, हमारे साथ खड़े होते हैं, साथ देते हैं, साथ निभाते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं देते हैं तब भी हम करेंगे। हमें पता है प्रभु हमें उठाएगा, और हम कलीसिया के अंदर सिर्फ नाचने वाले, चीखने वाले, चिल्लाने वाले नहीं बनेंगे। हम प्रैक्टिकल बनेंगे, हम प्रैक्टिकल क्रिश्चियंस बनेंगे। और मुझे ऐसा लगता है आने वाले दिनों में बहुत से लोगों को मैं एक चैलेंज दे पाऊंगा, अगर आप एक मसीही है तो भी प्रैक्टिकल। ये बोलकर मैं चैलेंज कर पाऊंगा आने वाले दिनों में लोगों को, और मुझे विश्वास है प्रभु ऐसा करने जा रहा है। हालेलुया। ठीक है, अच्छी बात है, क्रूसेड में जाइए, मीटिंग में जाइए, नाचना है नाचिए, गाना है गाइए, ठीक है, कलीसिया के अंदर आप उछलिए कूदिए, लेकिन कुछ ऐसा भी है जो प्रभु कह रहा है कर, जिसे हम करना नहीं चाहते हैं। मैंने इस बात को पहले भी आपके साथ जिक्र किया था कि हमने 2024 में पूरे 7 दिन फास्टिंग हमने किया है, ठीक है। पूरे 7 दिन हम प्रार्थना करते रहे हैं, उपवास करते रहे हैं, और प्रभु के हजूरी में हम इंतज़ार करते रहे हैं, अपने आप को नम्र करते रहे हैं। और मैंने कलीसिया को उत्साहित किया कि तो अगले 7 दिन जो आप नहीं खा रहे हैं, जो बच रहा है आपके घर में, या जो राशन बच रहा है, या जो भी चीज़ें बच रही है, वो जो पूरा 7 दिन का है वो कलेक्ट करना है। और जितना भी अमाउंट का है, आप समझ रहे होंगे, 1000 का है या 2000 का है, मान के चल लेते 1000 रुपये, 800 रुपये का आपका एक हफ्ते का खाने का खर्चा है एक व्यक्ति का। तो मैंने कहा आप क्या करेंगे, आप उतना पैसे का किसी को राशन खरीद कर देना है। कितने लोगों ने दिया आपको पता है? 0। कलीसिया में किसी ने भी इनिशिएटिव नहीं लिया। इवन दो पास्टर के कहने पर भी लोग 0 इनिशिएटिव लेते हैं। 0 रेस्पॉन्स था परमेश्वर के अजीजों। लेकिन मैंने खुद को चैलेंज किया, जबकि परमेश्वर के अजीजों मैंने दूसरों को भी चैलेंज किया। मैंने अपने चैलेंज पूरा किया। प्रभु जानता है, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने किया है, लेकिन हाँ, वाकई में मैंने किया है, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ। हमारा जो टोटल खर्चा था हमने कैलकुलेट किया, 850 हो रहा था एक हफ्ते का, ठीक है। पूरा जो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जो भी हम खाते हैं, नॉर्मल जो दाल चावल या दाल रोटी या सब्जी जो भी है, 850 रुपये हो रहा था। तो हमने 850 रुपये में क्या खरीदा? चावल खरीदा, थोड़ा सा दाल, तेल, जो भी है वो खरीदा, और एक परिवार को हमने मदद किया। उस परिवार में सिर्फ एक बुजुर्ग लेडी, ठीक है, एक बुजुर्ग लेडी थी। उस बुजुर्ग स्त्री के साथ उनकी पोती भी रहती थी, बस ये दोनों ही थे। तो प्रभु से हमने प्रार्थना की, प्रभु हमें किसको हेल्प करना चाहिए? तो प्रभु ने अगुवाई किया कि उस लेडी को हमें हेल्प करना चाहिए, उस स्त्री को हमें हेल्प करना चाहिए। तो हमने अपना जो राशन का खर्चा है, जो जिससे राशन ही खरीदा था हमने उनको दिया। लेकिन कलीसिया ने रिस्पॉन्स 0 दिया। मैंने दोबारा उनको सुनाया ये बात, मैंने छोड़ा नहीं। मैंने कहा मेरे बोलने पर भी आपने ये नहीं किया, तो इसी से पता चलता है कि आप कितने प्रभु के वचन को मानने वाले हैं।
इस प्रचार को सुनने के बाद भी आप में से बहुत से लोग नहीं करेंगे, मुझे पता है, क्योंकि आपके अंदर वो दिल ही नहीं है, वो इच्छा ही नहीं है। क्योंकि आप उपवास करते हैं लेकिन आपका उपवास परमेश्वर के अजीजों प्रभु तक नहीं पहुंच रहा है, प्रभु नहीं देख रहा है, प्रभु खुश नहीं हो रहा है उस उपवास से। प्रभु किस प्रकार के उपवास से खुश होते हैं? जिस उपवास में आप न्याय का काम करते हैं, जो अन्याय में पड़े हुए हैं उनको न्याय दिलाते हैं, जो भूखे हैं उन्हें रोटी खिलाते हैं, जो वस्त्रहीन है उन्हें वस्त्र पहनाते हैं। आप उन तमाम मारे मारे फिरते हुए लोगों की सुधि लेते हैं। इस प्रकार के उपवास को प्रभु पसंद करता है। लेकिन अभी उपवास क्या बन चुका है? अपने आप को आत्मिक दिखाने का जरिया। कलीसिया में आप उछलते हैं, कूदते हैं, पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी तरस आपके अंदर उन लोगों के लिए नहीं आता है जिनके लिए यहोवा के अंदर तरस है। स्वर्ग में बैठे हुए परमेश्वर के अंदर तरस है उन लोगों के लिए, लेकिन हमारे अंदर वो तरस नहीं है। प्रभु से प्यार करने के बावजूद भी वो तरस नहीं आ पा रहा है। परमेश्वर के अजीज, आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ ये कहते हुए, एक ऐसे उपवास में हमें आगे बढ़ने की जरूरत है जो उपवास प्रभु को अच्छा लगता है, प्रभु को भाता है, प्रभु को पसंद है। और उपवास में अगर आप सिर्फ अपने जिद को पूरा करने के लिए उपवास कर रहे हैं तो उस उपवास का कोई मतलब नहीं है। प्रभु उस उपवास को नहीं चाहता है। लेकिन अगर आप उपवास में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए आप प्रयास करते हैं तो आपका उपवास कार्यरत होगा। आप अपने आप को हम्बल कर पाएंगे, पवित्र आत्मा के जरिए जांचे जाएंगे और कहीं ना कहीं प्रभु आपके लिए सीधा मार्ग डेफिनेटली निकालेगा। प्रभु जरूर आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, धन्यवाद देते हैं राजा आपके अनुग्रह और दया के लिए, और विशेष रूप से प्रभु आज के वचन के लिए। आपने अपने लोगों से बात किया है प्रभु, आपने उन्हें छुआ है पिता, और प्रभु आपने उन्हें सिखाया है कि जब वो उपवास करते हैं तो वो किस तरीके से उपवास करें, क्यों करें, और प्रभु उपवास करने का रहस्य क्या है, उपवास का रहस्य क्या है प्रभु आपने बताया है। अपने लोगों से बात करने के लिए प्रभु आपने अपने वचन का इस्तेमाल किया है। प्रभु आप अपने लोगों की सहायता कीजिए ताकि वो सही उपवास में आगे बढ़े। और प्रभु उपवास में अपनी जिद को पूरा करने के लिए नहीं, आपको मनाने के लिए नहीं, अपने आप को आत्मिक दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उपवास में अपने आप को नम्र करने के लिए और प्रभु आपके इच्छा और आपके मर्जी को जानते हुए उन कामों को करने के लिए जो आप चाहते हैं, आप उनकी सहायता और मदद कीजिए। वचन सुनने वाले सभी पर मैं आपके आशीष और अनुग्रह को मांगते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।